गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू सेफ एंड फाइन। देन आज का हमारा सुविचार होगा, हमेशा नई सीमाओं की तलाश करना अच्छी नहीं है, खासकर जब आपके मौजूदा काम में ढेर मौके हों। यानी कि हमें जो मौका हमें मिल रहा है उसको हमें खोना नहीं है और उसी के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो करनी है। क्योंकि अगर मौका हमने खो दिया तो ये मौका है वो बार बार नहीं मिलता। क्योंकि मौके की तलाश करने से अच्छा आज जिस टाइम में हमें कुछ सीखने को या फिर कुछ करने को मिले तो उसे हमें नहीं गंवाना है। हमारा जो समय है वो इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं गंवाना है। और उसी के साथ हमें प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है, चाहे वो माहौल कैसा भी हो और प्रॉब्लम कैसी भी हो। क्योंकि प्रॉब्लम से डटकर अगर हम सामना करेंगे तो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो हम इजीली उससे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल ही जाएंगे। आज अगर प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आई है तो कल वो सौगात बन के आएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना, लर्न करना, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखना है। और जो भी आपको मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है उसे आपको लर्न करना है, अच्छे से सीखना है। और अगर आप नोट कर सको तो अपनी जो बुक या रफ कॉपी वगैरह उसको साथ में लेके बैठें और उसे नोट कीजिएगा। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके पास में कुछ ये मटेरियल प्रोवाइड रहे और आप पढ़ सको अच्छे से। तो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट प्लांट है हमारा होता है उस वो कैसे जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करेगा। उसके अलावा फूड का कैसे जो प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे लीव्स उसका फंक्शन करती है, सूट का क्या फंक्शन है, रूट का क्या है, उसके अलावा ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस के अलावा डिफ्यूजन क्या होता है, इन सब की बातें हम करने वाले हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है प्लांट का डायग्राम है, ओके। उसके अलावा इसका जो नीचे या लोअर वाला पार्ट है उसमें रूट है, ठीक है। रूट ही वाटर का अपटेक करता है और रूट का भी रूट केप है वो करता है। क्योंकि आपके क्वेश्चन आया हुआ है रूट केप के बारे में, रूट केप का फंक्शन पूछ रखा था। रूट केप क्या होती है? रूट के ऊपर प्रेजेंट होने वाले एक केप नुमा यानी टोपी नुमा संरचना है, यानी स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन करती है रूट का। उसके अलावा ये वाटर का क्या करती है, अपटेक करती है। और रूट है वो डायरेक्ट वाटर अपटेक करती है एम हाइफे से। और इनका रूट का जो वाटर का जो अब्जॉर्व करने का जो तरीका वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कह सकते हैं हम। उसके अलावा जो वाटर है इसमें हिपोप्लास्टिक पाथवे से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड, इम्यूनो एसिड और सॉल्युबल प्रोटीन एंड टोटल जितने भी हमारे न्यूक्लिक एसिड है उनके बारे में बात कर रखा है यहाँ पे। उसके अलावा जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक्टिविटी है एंजाइम की, वो इंक्रीज हो रही है। और स्टोमेटल जो कंडक्टेंस वगैरह है वो भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जब स्टोमेटा और कंडक्शन उनमें होगा तो वो पोर ओपन हो जाएंगी। उसके अलावा टिश्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और मतलब वाटर की अगर बात करेगा आपसे तो वाटर है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी मोर देन कंपैरिजन टू अदर पार्ट, तो रूट में वाटर ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो सूट पार्ट है उससे होता हुआ वाटर जो लीव्स में जाएगा, ऊपर का जो पार्ट है प्लांट का, सबसे ऊपर वाले पार्ट है प्लांट की, उसमें वाटर है वो कम रहेगा, यानी लेस देन वाटर रहेगा रूट सूट टिप पे कर सकते हैं, ऊपर जो पार्ट है प्लांट का उस पे। और मोर देन जो वाटर है वो प्रेजेंट होगा रूट टिप पे। तो ये वाटर कहाँ प्रेजेंट होगा, और वाटर है वो हाई लेवल टू लो लेवल में जाता है, यानी रूट में हाई था और फिर सूट में होते हुए ये आगे तक जा रहा। तो इतना काम हमने देख लिया, अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्लांट एंड वाटर रिलेशन, यानी कि प्लांट का और वाटर का आपस में क्या रिलेशन है और क्या क्या ये फंक्शन हो रहे हैं उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। अब सम बातें हमें वाटर पोटेंशियल की भी कर लेनी चाहिए। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, अभी मैंने बताया था। जहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई होगा वहाँ पे सॉल्यूट लेस होंगे, जहाँ लोअर वाटर पोटेंशियल होगा तो वहाँ पे सॉल्यूट मोर होंगे, यानी अपोजिट रिलेशन है सोल्यूट और वाटर पोटेंशियल का। मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव, ये साई का जो मार्क है, टू मोर नेगेटिव, ये साई होता है जहाँ रिमार्क कर रखा है। और ये डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट होगा कि नो नेट वाटर मोमेंट, क्योंकि बराबर है ना जीरो के, इसलिए
कम या अधिकता होनी चाहिए, बराबर है तो कैसे मूव करेगा वाटर, यानी लो और हाई बराबर वाले में नहीं जाएगा, जैसे लो से हाई में चला जाएगा, हाई से लो में चला जाएगा। बट ये आपको भी दिमाग लगाने की बात है कि जो बराबर बराबर में और हमें मूवमेंट कराना है वाटर का, तो कैसे वो होगा, हाई से लो में जाएगा, लो से हाई में जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म आ जाती है वाटर की ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, वाटर मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो, इसमें भी यही बात कर रखी है। उसके अलावा इसमें है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर यूज टू डिस्क्राइब सॉल्यूशन सेपरेट बाय सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मीनिंग इन्वायरमेंट ए सेल कैन बी फाउंड इन। ये डायग्राम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट वाले में लो सोल्यूट है और हाई वाटर पोटेंशियल है, दूसरे में क्या हो जाएगा, हाई सोल्यूट हो जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल हो जाएगा और ये मूव करेगा। ये डायग्राम है। एक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें क्या होगा, ज़्यादा हो जाएंगे सोल्यूट की जो अमाउंट है, हाइपरटोनिक में कम हो जाएगा और आइसोटोनिक में इक्वल होगा। दिस डायग्राम इज विजुअल। पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, वाटर मॉलिक्यूल इधर है, उधर सुक्रोज के मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट डायग्राम के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पीछे वाला है उसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल है वो अपने हाई से लो में जाएंगे, लो से कभी हाई में नहीं जाएंगे। और ये नेट मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूल हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, बट बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको पहुंचने में टाइम लगेगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंस, यानी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन यानी कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी लो से ये कहाँ जाएगा, हाई में जा रहा है ऑस्मोसिस जब होगा तो, डिफ्यूजन में हाई टू लो जाएगा तो इसको एटीपी की रिक्वायर नहीं होगी। डिफ्यूजन जब होता है तो उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑस्मोसिस में एटीपी चाहिएगी। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन इक्वली में मतलब मेंटेन हो गई जाके, जबकि इसमें क्या हो रहा है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से ये हाई में जाएगा, उसके बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, यानी ये इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ सेम कंसंट्रेशन में। तो इनको टाइम लगाना, सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन यहाँ पे काम आ रही है, जो क्या करवा रही है, इनको लो टू हाई में लेके जाने का काम कर रही है, यानी कि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट हमको होगी। अदर डायग्राम सो द डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का ये डायग्राम है, उसमें भी ये बता रखा, सॉल्यूट मूव करेंगे फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे मैंने एटीपी का मेंशन नहीं कर रखा, बट आपको ये लर्न करना, यहीं से ही आपको याद रखना कि डिफ्यूजन में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है, क्योंकि हाई टू लो जा रहा है तो क्यों रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा उसमें से इसकी बात करते हैं तो सॉल्वेंट वाटर मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन में मूव करता है, और वो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो पास होते हैं, तो इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके अलावा ऑस्मोसिस में वाटर होगा, शुगर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आएगी, लो शुगर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन से हाई शुगर कंसंट्रेशन, लो वाटर कंसंट्रेशन। ये जो डायग्राम मैंने पहले दिखा रखा था वही डायग्राम है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, शुगर के मॉलिक्यूल है। तो शुगर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ज़्यादा मतलब कि उनकी जो साइज है वो यहाँ पे लार्ज करके दिखाया हुआ है, और ये लो शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो हाई से जाएंगे, जबकि हाई शुगर के मॉलिक्यूल हैं और वहाँ पे क्या होगा, लो वाटर, यानी कि रिलेशन है इनका अपोजिट है। हाई शुगर जहाँ पे होगी वहाँ पे लो वाटर होगा, और जहाँ पे लो शुगर होगी वो हाई वाटर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, और आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में ही मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वाटर और शुगर का रिलेशन अपोजिट है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल आपको हाई दे के रखे तो आप शुगर को लो मानना, अगर शुगर आपको लो दे के रखे तो वाटर को हाई, जब भी वो कोई भी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। दोनों अगर इक्वल हो जाए, हाई हाई दे दे यानी कि लो और लो आपको दे दे, तो भी नहीं होगा वाटर का ट्रांसपिरेशन। देन अदर डायग्राम्स ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मेरा जो कहने का यहाँ पे मीनिंग निकलता है वो यही है कि जब दो कंडीशन एक साथ नहीं आ सकती, यहाँ पे अगर लो और हाई दे रखा है तो वो कंडीशन अप्रूव हो जाएगी, बट अगर लो और लो दोनों साथ साथ हैं तो वो कंडीशन अप्रूव नहीं होगी।
ये सॉल्यूशन दे रखा है। उसके अलावा ये आपको जो डायग्राम में सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन दिख रही है उससे ये प्योर वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी, और उसके अलावा हाई कंसनट्रेशन है और लो कंसनट्रेशन में मॉलिक्यूल जा रहे हैं। दिस डायग्राम इज विजुअल। इसमें क्या बता रखा है कि ये जो रूट हेयर जोन है उस वाटर का ऑब्जर्वेशन करने वाला जोन है उसके बारे में बता रखा है। नीचे नीचे आपको रूट कैप दिख रही है। रूट कैप पे हजारों बार क्वेश्चन बने तो इसको याद रखना आपको। एक तो ये क्या है, रूट को प्रोटेक्शन देती है, दूसरी ये वाटर को ऑब्जर्वेशन करती है, और एक बिल्कुल पतली और झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट पे प्रेजेंट होती है। ये 3 बात इसकी याद रखनी है आपको। उसके अलावा ये जो मेन पार्ट है रूट का ये भी यही है, रूट कैप। सेकेंड जो पार्ट हो जाता है रूट का वो हो जाता है मेरिस्मेटिक जोन। थर्ड इज इलोंगेशन जोन और फोर्थ इज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स भी इनके प्रोटेक्शन और अदर जो फंक्शन है वो करते हैं। उसके अलावा रूट हेयर जोन्स हैं वो ही उसका फिर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वाला जोन हो जाएगा मैच्योरेशन जोन। तो इतने आपकी जो मेमोरी में चले होंगे ये क्वेश्चन की भी। रूट हेयर्स वगैरह हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो रूट हेयर्स वगैरह हैं ये हमें पैथोजन वगैरह उनको और उसके अलावा जो प्लांट है उसको मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि ये विस्तार में फैल जाते हैं। तो जो प्लांट है वो कितनी प्रकार के वाइंड वगैरह चले तो वो नीचे नहीं गिर पाता है, इसीलिए रूट हेयर्स हैं वो फैल जाती हैं जो हमारी अर्थ है उसके नीचे। यहाँ पे आपको कुछ भी रटवाया नहीं जा रहा, सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज से समझाया जा रहा है, और न ही आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम है वो भी आपका स्पेंड नहीं हो रहा। कुछ ही टाइम में अगर आप कुछ ज़्यादा सीख पाए तो कितना बेनिफिट है आप भी जानते हो, ये आपके लिए ही बेनिफिट है। उसके अलावा हम बात कर लेंगे द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ द सूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। ये फंक्शन पूछ लेगा सूट सिस्टम क्या फंक्शन क्या, तो सूट में फोटोसिंथेसिस, ये तो हम जब स्मॉल क्लासेज में होते हैं तब भी ये पढ़ाया जाता है हमको। फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन्स। लगभग हार्मोन्स है वो कहाँ पे टाइम हो हमारा होता है उसके टिप पे ही प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा रूट में क्या क्या करता है, इनकोरेज करता है ऑब्जर्वेशन, यानी रूट वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है। न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन रूट के द्वारा ही होता है। उसके अलावा स्टोरेज करने का काम भी रूट का ही है, ताकि जब एडवर्स कंडीशन आए तो प्लांट को ऊपर तक वो क्या करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का काम है रूट का। उसके अलावा हार्मोन्स भी कुछ सेक्रेट किए जाते हैं रूट के थ्रू, जिससे कोई पैथोजन है वो इन पर ईजिली अटैक नहीं कर सके। अगर अटैक किया तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सके, अपने को प्रोटेक्ट कर सके। तो इतने जो फंक्शन हमने रूट और सूट के देखे हैं। उसके अलावा एक स्लाइड और रह जाती है आपकी। ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है कि सूट का फंक्शन क्या और रूट का फंक्शन क्या। तो सूट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर दोनों का होता है, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करना है तो फ्लोएम लेंगे और वाटर का करना तो जाइलम। जाइलम फ्लोएम पे क्वेश्चन आया हुआ है। जाइलम है वो डेड टिश्यू और फ्लोएम है लिविंग टिश्यू। उसके अलावा इसके जो पार्ट हैं सीवे ट्यूब और उसके अलावा ट्रांसपिरेशन पुल वगैरह उनको भी आपको याद रखना। उसके अलावा रिप्रोडक्शन पार्ट भी, जो फ्लोर पार्ट है रिप्रोडक्शन पार्ट वो सूट में प्रेजेंट होगा ऊपर ही ऊपर। उसके अलावा स्टोरेज का काम भी है इसका। रूट सिस्टम की बात करें तो ये एनकोरेज की तरह काम करेगा। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन करेगा वाटर एंड मिनरल का, और ट्रांसपोर्ट करेगा फूड एंड वाटर का, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इतने सारे फंक्शन हमने सूट और रूट और प्लांट के बारे में जो मैंने यहाँ पे बातें करनी थी वो कर ली हैं। उसके अलावा आपको ये यहाँ पे समझ में तो आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, और जिनको भी इसकी नीड है तो उनको आप ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है कम टाइम में अच्छा आपको बेनिफिट देने वाला है, तो आप देखिएगा ज़रूर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके अलावा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।